हेलो दोस्तों, यह मैट्रिक्स यानी कि ऑब्व्यू की तीसरी वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो में जो है एक ऑब्व्यू वाले सवालों को लगाया, लेकिन जो है इस वीडियो में हम लोग जो है दो ऑब्व्यू वाले सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो है यह दो ऑब्व्यू वाला सवाल है, यानी कि एक ऑब्व्यू यह है और दूसरा ऑब्व्यू यह है। ठीक है, यह देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि जो कार्स शब्द यानी CARS शब्द के लिए इन ऑब्व्यूओं से उचित विकल्प को ढूंढो। यानी का इसके कहने का मतलब यह है कि जो है यह कार्स है, इसका जो है क्या उचित जो है कोड इस विकल्प में जो है हो सकता है। ठीक है, यही जो है इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो जो है हम लोग पहला सवाल जो है हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जो है पूरा प्रोसेस जानेंगे कि जो है यह सवाल आखिरकार जो है दो ऑब्व्यू वाला सवाल लगता कैसे है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल जब समझेंगे तो हम लोग जो है उसको बहुत कम समय में लगाएंगे और ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो है दो ऑब्व्यू वाला सवाल जो है यह आप लोगों से कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो है इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखा है कार्स। तो देखिए कार्स में यानी कि जो कार्स में 4 लेटर दिया गया है। देखिए पहला लेटर C, दूसरा लेटर A, तीसरा लेटर जो है R और चौथा लेटर S। और जो यह ऑप्शन में दिया गया है इसमें भी देखिए 4 कोड दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 96, 00, 23 और 99। तो देखिए यह भी जो है 4 ही कोड, चारों विकल्प में 4 कोड दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो यह वाला पहला वाला जो कोड है यह जो है इनमें से कोई C का कोड होगा, और 00 वाला जो यह सब है यह दूसरे नंबर वाला यह A का कोई कोड होगा, और यह R का कोई कोड हो सकता है, और यह S का कोई कोड हो सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सा विकल्प जो है इस कार्स के जो है वर्ड को फॉलो कर रहा है यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे C। तो देखिए C जो है यहाँ पर C का अगर हम लोग कोड निकालेंगे तो देखिए C इस जो है दोनों ऑब्व्यू में C कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए जो C अगर हम लोग देखेंगे तो जो पहला ऑब्व्यू है यानी पहला जो मैट्रिक्स है इनमें जो है कोई भी C जो है लेटर इसमें नहीं है। फिर दूसरे वाले ऑब्व्यू में देखेंगे क्या इसमें जो है C लेटर है। तो देखिए यहाँ पर C लेटर है, और यहाँ C लेटर है, यहाँ C लेटर है, यहाँ C लेटर है, और यहाँ C लेटर है। यानी कि जो है इसमें जो C लेटर 5 C लेटर हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो C का कोड आएगा वह जो है 5 जो है कोड आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन सा कोड है। तो देखिए यहाँ पर 5 वाले जो है पंक्ति में, यानी जो है 5 वाले पंक्ति और जो है 9 वाले स्तंभ में C है। तो इसका मतलब यह है कि जो C का कोड है तो सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को, यानी कि जो 59 है यह जो है C का क्या है कोड है। यानी कि 5 वाले पंक्ति में और 9 वाले स्तंभ में C जो है लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे जो है दूसरे में जो C यानी जो E वाला है, ये वाला जो C है इसका कोड, तो देखिए यहाँ पर 5, ठीक है, 5 वाले पंक्ति में और 6 वाले पंक्ति में और 6 वाले स्तंभ में जो C है। तो यानी कि 66 जो होगा यह भी जो है C का एक कोड है। ठीक है, वैसे ही देखिए C अब कहाँ, देखिए C यहाँ पर है तो 7 वाले पंक्ति और 7 वाले स्तंभ में, तो यानी कि जो है 77 भी जो C का कोड है। ठीक है, वैसे ही अब इसका C का देखेंगे तो देखिए 8 वाले पंक्ति में और 8 वाले स्तंभ में, तो इसका मतलब एक जो 88 है यह भी जो है C का कोड है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर इस वाले C के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 9, ठीक है, और 5 यानी कि जो 95 है यह भी क्या है जो है C का एक कोड है। ठीक है, तो देखिए 5 कोड जो है 2, 2, 4, 1, 5 यानी 5 कोड जो है C के निकले हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके जो यहाँ पर 4 के 4 लेटर हैं सबका हम लोग जो है पहले कोड निकालेंगे, फिर हम लोग उसी का कोड का जो है यहाँ पर मिलान करेंगे। जो कोड जो है कार्स के जो है कार्स वर्ड के जो है पालन करेगा वही जो हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो C का निकल गया, फिर A का देखेंगे। ठीक है, A का तो देखिए A विकल्प जो है A जो लेटर है वह एक पहले ऑब्व्यू में है या नहीं है। तो देखिए पहले ऑब्व्यू में जो है
ए दिया गया, देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, और देखिए यहाँ ए है, और कहाँ है, और यहाँ ए है, और यहाँ ए है, यानी इसमें भी जो 5 ए हैं। दूसरे आव्यूह में देखेंगे क्या इसमें भी ए दिया गया है, तो देखिए इसमें जो है ए कहीं भी नहीं है, ठीक है। जब कहीं नहीं है तो जो है हम लोग इसी पहले वाले ही जो है आव्यूह में ए का कोड देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ए यहाँ पर है तो 0 वाले पंक्ति में और 1 वाले स्तंभ में है, तो जो पहला जो ए का कोड है वह 0 1 है, ठीक है। वैसे ही दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखिए ए यहाँ पर है तो 1 वाले पंक्ति और 2 वाले स्तंभ में तो 1 और 2 यानी 12 जो है ए का कोड है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 0, ठीक है, तो 2 0। फिर उसके बाद यहाँ है तो देखिए 3 और 3, तो यहाँ पर 3 और 3, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर है तो देखिए 4 और 4, ठीक है। तो यह देखिए ए और जो है सी का कोड हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब बचा क्या है, आर और एस, ठीक है। अब हम लोग आर का कोड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर लिख देते हैं। अब आर का कोड देखते हैं। तो देखिए जो है पहले आव्यूह में देखेंगे क्या आर जो है पहले आव्यूह में है, तो देखिए जो पहले आव्यूह में आर दिया गया है, देखिए यह आर है और यह आर है, और कहाँ आर है, और देखिए यह आर है और यह आर है और यह आर है, यानी यह आर भी जो है 1 2 3 4 5 आर है, यानी कि जो आर का कोड आएगा यह भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अब आर का कोड निकालेंगे तो 0 वाले पंक्ति में और 2 वाले स्तंभ में आर है तो 0 और 2, क्योंकि पहले जो पंक्ति को लिखा जाता है फिर स्तंभ को, तो 0 2। फिर उसके बाद आर का यहाँ तो 1 4, फिर आर कहाँ यहाँ पर तो 2 और 3 2 3, फिर आर कहाँ है तो देखिए आर और यहाँ पर है तो 3 1 3 1, ठीक है। अब देखिए आर यहाँ है तो 4 और 0, ठीक है। अब देखिए यह आर का भी कोड निकल गया 5, ठीक है। अब बचा क्या, बचा यस, तो यस का भी कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए जो है यह जो है आव्यूह का असली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही सवाल को लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यस का, तो यस का देखेंगे तो देखिए यस जो है पहले आव्यूह में यस देखिए कहीं नहीं है, ठीक है। और दूसरे आव्यूह में देखिए यस है तो देखिए यह यस है और यह यस है, और कहाँ है, और यहाँ पर यस है और यहाँ यस है और यहाँ यस है, ठीक है। यानी इसमें भी 5 यस दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो है यस का 5 कोड इसमें भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 और 5, यानी कि 55 जो है यस का पहला कोड है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 6 वाली पंक्ति में और 9 वाले जो स्तंभ में तो 6 और 9, इसका भी एक कोड है यस का। यहाँ पर देखेंगे 7 और 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और 6। फिर यहाँ देखिए 8 और 7, तो 8 और 7। फिर यहाँ पर देखेंगे देखिए 9 और 8, तो यहाँ 9 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है CARS चारों का जो है हम लोगों को कोड मिल गया है और चारों का कोड 5 जो है मिला है, ठीक है। अब इसी कोड का जो है हम लोग विकल्प में जो है ढूंढेंगे कि यह कोड जो है कौन से एक ही विकल्प में सब दिया गया है, यानी कार्स के जो वर्ड का पालन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए देखेंगे तो सबसे पहले सी का देखेंगे, ठीक है। तो सी देखिए यहाँ पर 96 है, यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 66 है और यहाँ पर 77 है, ठीक है। तो देखिए सी का देखेंगे तो सी 96 है, तो देखिए सी है तो सी में देखिए 96 जो है कहीं भी नहीं है। देखिए सी में 96 कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब समझे कि जो ए वाला विकल्प है यह ए वाला विकल्प कार्स के वर्ड का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला विकल्प पहले ही क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 96 सी का जो है वह कोड है और यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला तो देखिए 96 कहीं भी जो है सी का कोड नहीं है, ठीक है। तो यह वाला विकल्प पहले ही गलत। फिर दूसरा वाला विकल्प देखेंगे 95, तो देखिए 95 यहाँ पर है, यानी कि जो है बी वाला विकल्प में सी का जो कोड है वह सही दिया गया है, लेकिन और सब सही दिया गया कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। तो यह वाला विकल्प अभी हो सकता है, ठीक है। अब सी वाला विकल्प देखेंगे, ठीक है।
तो सी वाले विकल्प में 66 है, तो देखिए यहाँ भी 66 है, तो सी वाला भी विकल्प में जो है ए का कोड सही दिया गया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे डी में, तो देखिए 77, तो देखिए 77 भी यहाँ पर दिया गया है, यानी डी वाला भी विकल्प जो है सही दिया गया है, केवल सी का कोड सही दिया गया। ठीक है, अभी हम लोगों को जो है ए का कोड और आर का यस का कोड को भी मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आ जाएंगे ए पर, तो ए 0001 20 और जो है यहाँ पर 01, फिर उसके बाद 33। अब देखिए यह जो है ए का कोड विकल्प में दिया गया है। अब इसी विकल्प का मिलान हम लोग ए वाले जो है जो कोड को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 01 दिया गया है, तो देखिए इसमें 01 है, तो देखिए यहाँ पर 01 दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो है पहला वाला तो विकल्प देखेंगे नहीं, क्योंकि पहला वाला विकल्प पहले ही गलत हो गया, तो इसको देखने की जो है जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला वाला विकल्प तो पहले ही जो है गलत हो गया। तो यहाँ पर 01 देखिए, तो 01 यहाँ पर है, तो ए वाला बी वाला विकल्प में जो है ए का कोड भी सही दिया गया है। अब देखेंगे 20, तो देखिए इसमें 20 है, तो देखिए 20 भी है, तो जो सी वाला विकल्प का जो ए का कोड है वह भी सही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 33, तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ भी 33 दिया गया है, तो यानी कि यह जो है ए बी और सी और डी इनमें जो है ए का जो कोड दिया गया है यह सही दिया गया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब आर का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आर का यहाँ पर 13, इसको तो देखेंगे नहीं, ए वाला विकल्प तो पहले ही गलत हो गया है, तो ये 13 को और 31 को और 40 को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए वहां पर 13 है, तो देखिए आर का यहाँ, तो आर में देखिए कोई भी 13 विकल्प 13 कोड जो है आर में कोई आया ही नहीं है। जब आया ही नहीं है तो बी वाला भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आर का कोड दिया गया है 13 और हम लोगों ने आर का कोड निकाला है जो उसमें 13 है ही नहीं। ठीक है, तो बी वाला विकल्प भी चला गया। अब देखिए बचा सी वाला, तो सी वाला में देखिए 31 है, तो देखिए यहाँ 31 दिया गया है, यानी सी वाला विकल्प अभी भी जो है यहाँ पर कार्स के नियम को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी यस का भी देखना है। ठीक है, तो आर्म का फॉलो तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 40, तो देखिए इसमें 40 भी है, यानी सी और डी जो है इसमें आर का जो कोड है वह जो है सही दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट बचा है यस। अब इसी के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाएगा कि सी वाला विकल्प गलत है या डी वाला विकल्प गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 88 दिया गया है और यहाँ पर 69। अब तो दूसरा और पहले को देखना ही नहीं है, क्योंकि यह विकल्प पहले ही गलत हो गया, पहले ही जो यह विकल्प जो है कुछ वर्ड के नियमों का पालन नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 88 69, तो देखिए इसमें सी में 88 69 कहीं है, तो देखिए यहाँ पर 88 है ही नहीं, इसमें जो है 88 जो है ही नहीं। जब 88 है ही नहीं तो सी वाला विकल्प जो है यह भी खत्म बाय। ठीक है, यह भी जो है विकल्प जो है इन क्या नाम है जो इसका कास्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो डी वाला विकल्प देखिए इसमें जो 69 है तो इसमें भी जो है 69 दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो डी वाला विकल्प है यही जो है विकल्प कार्स के नियमों का यानी कार्स के कोड का पालन कर रहा है। ठीक है, और यही कोड जो है कार्स का असली कोड है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग जो कॉन्सेप्ट से इस सवाल को लगाएंगे, लेकिन जो है यह प्रोसेस केवल क्या है कि हम लोगों को सीखना है कि यह सवाल कैसे लगता है। एग्जाम में जो है इस प्रकार से हम लोग सवालों को नहीं लगाएंगे। अगर इस प्रकार से हम सवालों को लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो है अगला वाला सवाल हम लोगों से छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे ऐसे ही सवालों को जो है शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल को हम लोग जो है ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि जो है कार्ट शब्द के लिए इन अवयवों से उचित विकल्प को ढूंढो, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि पहला था। ठीक है, यहाँ पर दो अवयव हैं, इसी दोनों अवयव में जो है कार्ट के जो है कोड दिए गए हैं और इसमें जो है 4 विकल्प है। इस चारों विकल्प में जो 4 कोड दिए गए हैं। यही विकल्प में कौन ऐसा विकल्प है जो कार्ट के जो है कोड को फॉलो कर रहा है, बस यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जैसे कि पहले सवाल में किए, कार्ट यानी कि CART, इसका जो है बारी बारी से जो जितना लेटर यानी कि जो जितना लेटर इसमें 4 लेटर हैं, इन चारों लेटरों का जो जितना भी कोड है हम लोग वह नहीं निकालेंगे। ठीक है, केवल हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो है 4 जो है कोड दिए गए हैं, यह जो है इसी 4 के जो है
कोड हैं। तो देखिए यहाँ पर सी का और ए का, ए आर का और यह है टी का। यही नहीं जो है इसमें जो यह वाला जो है यानी कि 65, 66, 88, 59 यह जो है सी का जो है कोड है। ठीक है, और कौन कोड है यह नहीं पता है कि जो है चारों तो नहीं है लेकिन एक है या दो हैं जो है, यही हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो है कार्ड्स के जो है कोड को जो है सही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला जो कोड है, ठीक है, यह जो सबसे लास्ट वाला जो है चारों में कोड है यह टी का कोड है। बस क्या करेंगे हम लोग इसी कोड को कंफर्म करेंगे कि कौन जो है टी का जो है वह कोड है जो है रियल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि टी कहाँ पर है। ठीक है, हम लोग जो है सी का नहीं देखेंगे, हम लोग केवल टी का देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर टी पहले और दूसरे आव्यूह में टी कहाँ है, तो देखिए पहले आव्यूह में तो कहीं टी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो है दूसरे आव्यूह में टी दिखाई दे रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ है, तो देखिए यह टी है, ठीक है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ भी टी है, और कहाँ है, और देखिए यहाँ भी टी है, यानी कि इसमें 5 टी है। अब इसी जो है पांचों का टी का जो हम लोग मान जो है देखेंगे कि यह जो पांचों टी का जो मान आ रहा है क्या वह जो है इस वाले जो है टी के कोड का जो कोड दिया गया विकल्प में वह जो है सही है, बस यही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पहले का निकालेंगे, पहले टी का, तो आएगा जो 5 वाले पंक्ति और 8 वाले स्तंभ में जो है टी है, पहला टी, तो यानी कि 58 जो है टी का पहला जो कोड है वह 58 है। तो देखिए इसमें 58 कहीं है, तो देखिए बी में जो है 58 है, तो यानी कि बी वाला जब 58 है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी और देखेंगे कि क्या टी का और कोई मान जो है ये इसमें सही होता है, तो देखिए 58 तो सही है। अब उसके बाद देखेंगे दूसरे टी का देखेंगे तो 6 वाले पंक्ति और 7 वाले स्तंभ में टी दूसरा है, तो यानी कि जो है टी का एक और कोड जो है 67 है। तो देखिए इसमें 67 कहीं टी का कोड है, देखिए पहले वाले में जो है 86 है और दूसरे वाले में तो मिल गया, तीसरे वाले में जो 89 है और इसमें भी 89 है। तो देखिए इसमें जो है 67 नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब तीसरे टी को देखते हैं, तो तीसरा टी यहाँ पर है, इसका जो आ गया 75, यानी कि जो है 7 और 5, 7 वाले पंक्ति और जो है 5 वाले स्तंभ में जो है तीसरा टी है। तो देखिए इसमें भी टी का कोई 75 दिया है, तो देखिए 75 कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अब आते हैं चौथे टी, तो चौथे टी का जो आया हुआ है 86 आया है, तो देखिए इसमें भी कोई टी का 86, देखिए यहाँ पर जो है 86 टी का दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पर भी जो है पहले वाले में जो टी का जो मान सही दिया गया है और दूसरे वाले में भी टी का जो है सही कोड दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब और एक देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है टी जो है 5वां टी है, तो इसका जो है 9 और 8, 9 और 9 यानी कि 99 जो है टी का 5वें टी का कोड है। तो देखिए 99 कहीं है नहीं, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 89 जो है दो जो सी वाला और डी वाला जो विकल्प में जो टी का कोड दिया गया है यह क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो इसलिए यह पूरा विकल्प यानी कि सी और डी वाला विकल्प पूरा पहले ही जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाले और बी वाले में जो है कोई एक विकल्प ऐसा है जो है सही होने वाला है। ठीक है, तो टी का तो देख लिए, अब आर का देखेंगे। ठीक है, हम लोग को जो है ऐसे सवाल लगाने के लिए जो है पीछे से ही जो कोड को जो है हम लोग इसमें मिलान करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर का जो है लिखा गया टी, तो हम लोग देखेंगे आर कहाँ है, तो देखिए आर यहाँ है और आर यहाँ है और आर यहाँ है और कहाँ है, और यहाँ आर है और यहाँ आर है, और देखिए जो है इसमें बी वाले में भी आर नहीं है, यानी कि जो है आप बी ए में आर का मान जो आर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आर का जो मान आ रहा है 0.2। ठीक है, तो देखिए 0.2 इन दोनों में नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आर का जो यह मान है वह जो है दोनों का दोनों 40 दिया है, तो यानी कि जो है 40 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 4 और 0, यानी कि दोनों का दोनों जो है इसमें जो आर का जो दोनों का दोनों कोड है यह भी जो है सही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का देख लेते हैं। ठीक है, तो ए कहाँ है, देखिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ है और ए यहाँ है और ए यहाँ है और ए यहाँ है। देखिए यहाँ पर 40 था, दोनों में था, तो इसलिए इसको जो है
आर को केवल देखना ही नहीं है, क्योंकि जब दो विकल्प सही हो रहे हैं, दोनों में 40 हैं, तो इसको देखना ही नहीं है, ए का देखेंगे। ठीक है, तो ए देखिए यहाँ है तो 0 1, तो देखिए 0 1 दोनों में नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, पहले वाले टी को, ई को, ए को। ठीक है, फिर इस दूसरे ए को देखते हैं, तो 1 और 2, तो देखिए 1 और 2 बी वाले विकल्प में दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला विकल्प जो है इसमें जो है तीनों का तीनों जो है कोड सही मिला है, और इसमें 2 कोड सही मिला है, अभी तीसरा का भी मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा ए को देखेंगे, तो तीसरा ए में देखिए 20 है, तो देखिए यहाँ पर 20 नहीं है। फिर चौथे को देखेंगे तो 3 और 1, देखिए 3 1 यहाँ भी नहीं है। फिर यहाँ पर जो है देखेंगे 3 1 नहीं, देखिए ए का देखना है, 3 और 3, सॉरी जो आर का देख लेते, देखिए 3 और 3, तो देखिए यहाँ भी, यानी कि जो है दूसरा, यानी कि जो है तीनों का तीनों कोड सही आ गया। ठीक है, ए का भी, आर का भी और टी का भी। अब देखिए सी का देखना है। ठीक है, तो जब सी का देखना है यहाँ पर, तो देखिए सी जो है, सी कहाँ है, तो देखिए सी जो है इसमें है, तो देखिए सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और कहाँ सी है, और देखिए सी यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यह यहाँ भी सी है। ठीक है, यहाँ भी सी है, तो सी का आप देखेंगे तो देखिए सी का यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 और 9, तो देखिए 5 9 कहाँ है, तो 5 9 इसमें नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे सी का, तो देखिए यहाँ पर 6 और 6, तो देखिए 6 और 6, यानी कि जो है बी वाले विकल्प का चारों जो है कोड सही आया है। अब और देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर सी, तो देखिए इसका 8 और 8, फिर यहाँ देखेंगे सी का, तो देखिए 9 5, 9 5 है, यानी ए वाला विकल्प गलत हो जाएगा और बी वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग जो है इन सवालों को लगाएंगे जो है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए जो है एक और ऐसे ही सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि जो BEARD शब्द के लिए इन अवयवों से उचित विकल्प को ढूंढो। ठीक है, यह देखिए यह जो है पहला अवयव है और यह दूसरा अवयव है। यह भी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से है। ठीक है, जैसे पहले और दूसरे सवाल में जो पूछ रहा था वैसे ही तीसरे सवाल में भी पूछ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जो है सवाल जो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, और यही जो है 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक अवयव वाला क्वेश्चन और एक दो अवयव वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 जो विकल्प दिया गया है और जो है 5 कोड दिए गए हैं, वह इसी जो है पांचों वर्ड के जो एक वर्ड के जो 5 लेटर हैं उसी 5 लेटर के जो है यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि जो है यहाँ पर यह है बी का है, और जो यहाँ पर यह ई का है, और यह है ए का है, और यह है आर का है, और जो है यह है डी का है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे जो है पिछले यानी कि दूसरे सवाल में किया है वैसे इसमें भी करेंगे। यानी कि जो लास्ट वाला डी का जो है कोड दिया गया है उसी कोड को केवल हम लोग मिलान करेंगे। तो देखिए डी कहाँ है, तो देखिए इसमें जो है अवयव 1 में डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूसरे अवयव में देखेंगे, तो दूसरे अवयव में देखिए डी यहाँ पर है, डी यहाँ है, और डी कहाँ है, और यहाँ डी है, और यहाँ डी है, और देखिए यहाँ डी है। ठीक है, यानी इसमें 5 डी है। देखिए ऐसे पूरे 5 डी हैं, और जो इन पांचों डी के जो है कोड आएंगे वह भी अलग अलग आएंगे और 5 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले जो है डी का कोड आया है वह 55 आया है, तो देखेंगे कि जो वहाँ पर जो है 4 जो है डी के कोड है उसमें क्या 55 है, तो देखिए इसमें 55 नहीं है। तो अब दूसरा कोड देखेंगे डी का, तो दूसरा डी का कोड देखिए 6 वाले पंक्ति में और 6 वाले स्तंभ में डी दूसरा डी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 66, तो देखिए 66 कहीं इसमें है, तो देखिए 66 भी जो है डी के जो जितने कोड 4 दिए गए हैं उसमें नहीं है। तो यहाँ पर अब तीसरे डी का देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 7 वाले जो है पंक्ति में और 7 वाले स्तंभ में जो डी दिया गया है, यानी कि 77 यानी कि 77 जो है, तो देखिए 77 भी इसमें जो है कहीं भी नहीं है डी का कोड। अब देखिए चौथे डी का देखेंगे तो 8 और 8, यानी कि डी का जो है चौथा कोड जो है वह है 88 है, तो देखिए 88 जो है यहाँ पर सी वाले विकल्प में जो है डी का जो है कोड सही दिया गया है। अब उसके बाद अब 5वां देखेंगे तो यहाँ पर 9 और 9 99, तो देखिए इसमें डी का 99 भी कहीं जो है कोड नहीं दिया है। इसका मतलब समझे कि जो है अब हम लोगों को जो है यह सब देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डी का जो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में कहीं भी डी का जो है सही जो है सी को छोड़ाकर कहीं भी सही कोड नहीं आया है। तो जो है ए बी
डी, यह जो है कोड पहले ही गलत हो जाएगा और हम लोगों का जो है सी वाला कोड ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है और जो है BEAR जो है इसका जो है कोड नहीं निकालेंगे, समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम लोगों का सी वाला ही जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग जो है विकल्प को जो है ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।